ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आज इस शुभ संदेश टीवी चैनल के माध्यम से प्रभु का वचन आपके बीच में बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह में मुझे जो अनुग्रह प्राप्त हुआ, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जितने भी आपके बच्चे प्रभु आपके इस पवित्र वचन को सुनने वाले हैं, मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है कि आज इस वचन के जरिए आप उनसे बात करें। उनके जीवन में परमेश्वर वो आज आपके हृदय को जानने पाए कि आप आज उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। और परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि केवल हम वचन के सुनने वाले ही नहीं लेकिन उसका पालन करने वाले भी बने। तब आज हमें यह अनुग्रह दीजिए कि हम वचन सुनकर उसका पालन कर पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से इस बात को देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। वहां पर लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर जो ये पूरी सृष्टि का मालिक है, जिसने अपनी सामर्थ से आसमान और ये जमीन को, पूरी कायनात को बनाया, और जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी प्रतिमा में मुझे और आपको सिरजा है, इसलिए कि इस सृष्टि में रहते हुए हम भले कामों के द्वारा उसकी महिमा कर सके। हमारे परमेश्वर ने हमें इस संसार में जो जीवन दिया है, 60, 70, 80 साल का जो जीवन, वो जीवन भले काम करने के लिए दिया है। इस संसार में हम बुरे कामों के लिए नहीं सिरजे गए, लेकिन भले और अच्छे कामों के लिए सिरजे गए हैं। उत्पत्ति 6 के अंदर आप देखेंगे तो बाइबल में लिखा है कि दुनिया में इंसानों की बस्ती बढ़ती गई, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि उनके काम बुरे हो गए, उनकी सोच बुरी हो गई, उनके जीवन के अंदर जो बातें थी वो बुरी हो गई। तब परमेश्वर को मनुष्य को बनाने के लिए पश्चाताप हुआ, और उस समय के अंदर प्रभु ने दुनिया में नूह नामक एक व्यक्ति को पाया, जो एक सीधा मनुष्य था, जो परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन जीने वाला व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था। उसके काम भले और अच्छे थे, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति के द्वारा एक नई सृष्टि की फिर से स्थापना की। लेकिन जो लोग बुरे थे, जिनके काम बुरे थे, उस समय में परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ, और जल प्रलय में उस समय की सृष्टि खत्म हो गई। लेकिन मसीह यीशु में ये जो समय है वो तो अनुग्रह का समय है, और इस अनुग्रह के समय के अंदर परमेश्वर हमारा नाश हो जाए ऐसा नहीं चाहता, परमेश्वर हमारा न्याय करे ऐसा नहीं चाहता। लेकिन इस अनुग्रह के समय पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हृदय को न तोड़कर, हम उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाकर उस पवित्र परमेश्वर के आगे एक ऐसा जीवन जिए, एक ऐसे कामों के साथ हमारा जीवन व्यतीत करे जिससे हमारे परमेश्वर की हमारे जीवन के द्वारा महिमा हो। बाइबल हमें यह कहती है कि प्रभु ने हमें भले कामों के लिए सिरजा है। मां के गर्भ में जब परमेश्वर ने हमें सिरजाया, प्रभु ने जब हमारी रचना की, जब प्रभु ने हमें तैयार किया, तब परमेश्वर के हृदय में
यही बात थी कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी अच्छे और भले कामों के द्वारा मुझे महिमा देगा या महिमा देगी। और परमेश्वर ने उसी योजना के साथ मुझे और आपको इस संसार में रखा हुआ है। भजन संहिता 139:14 में वहां पर लिखा है कि तूने मुझे आश्चर्यजनक रीति से सर्जा है। परमेश्वर, तूने मुझे आश्चर्यजनक रीति से रचा है। जिस परमेश्वर ने मां के गर्भ में मुझे और आपके तैयार होने के लिए जो 9 महीने लिए, वो परमेश्वर ने ऐसे व्यर्थ ही मेरी और आपकी रचना नहीं की। उसने मुझे पशु पक्षी नहीं बनाया, लेकिन मुझे और आपको उसने अपने स्वरूप और अपनी प्रतिमा में बनाया, ताकि हम उसके साथ एक भले कामों के द्वारा, एक अच्छे जीवन के द्वारा, एक पवित्र जीवन के द्वारा एक ऐसी संगति करें कि जहां पर मेरा और आपका जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन होने पाए। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु हमें अपनी भलाई के द्वारा जो आशीष देता है, तब प्रभु ये भी सोचता है कि मेरी भलाई को ये दूसरों के जीवन में प्रकट करेगा या करेगी। मेरी दी हुई आशीषों के द्वारा ये भले काम करेगा या करेगी। कई बार क्या होता है कि कई लोग परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में पाते तो है, उन भलाइयों के द्वारा अपने जीवन में वो आशीषों को बढ़ाते तो है, लेकिन वो आशीषों को वो अपने तक और अपने परिवार के तक सीमित कर देते हैं। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि उसने जैसे हमारा भला किया है, वैसे हम दूसरों का भला करें। बाइबल में आप देखो तो परमेश्वर हमारे काम को भी परखता है, हमारे जीवन को भी जांचता है। और बाइबल में जब प्रभु ने आदम और हवा को जब 2 बेटे दिए, काइन और हाबिल, और बाइबल में लिखा है कि जो काइन और हाबिल 2 सगे भाई थे, उसमें से जो एक भाई था जो किसान था और भेड़ बकरियों को एक चराने वाला था, और दोनों भाइयों के बीच के अंदर एक चीज ये थी कि दोनों ने परमेश्वर की दी हुई आशीषों में से प्रभु की वेदी के आगे अपना अर्पण चढ़ाया। और बाइबल हमें यह कहती है कि एक भाई ने परमेश्वर के सन्मुख जो सबसे अच्छा था वो अर्पण किया, और एक भाई था जिसने जो बचा कुचा था वो परमेश्वर को अर्पण किया। दोनों सगे भाई, लेकिन दोनों की भावना अलग अलग। दोनों को आशीष मिली, लेकिन दोनों का परमेश्वर के प्रति देखने का जो नजरिया था वो अलग था। उनकी हृदय की जो बातें थी वो अलग थी। और बाइबल में आप देखो तो जिसने परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाई, प्रभु ने उन दोनों में से एक की भेंट को ग्रहण किया और एक की भेंट को ग्रहण नहीं किया। लिखा है परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन काइन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब ऐसा हुआ कि कैन को गुस्सा आया और वह क्रोधित हुआ, और बाइबल कहती है कि उसके मुंह पर उदासी छा गई। और उत्पत्ति 4 और 6 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैन से कहता है, वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। और बाइबल में आप आगे देखेंगे तो परमेश्वर उसे एक चीज कहता है, क्योंकि उसने अच्छे मन के साथ एक भले काम को नहीं किया था। वो परमेश्वर के प्रति भेंट चढ़ाने में ईमानदार नहीं था, और परमेश्वर उसको इस प्रकार से उत्पत्ति 4 और 7 में कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप तेरे घर पर छिपा रहता है, तेरे द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। वहां पर आप देखिए तो एक चीज है
कि वहां पर परमेश्वर कहता है, यदि तू भला न करे तो पाप तुम्हारे द्वार पर छिपा रहता है। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, भला करना या बुरा करना वो तो परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में दिया है। परमेश्वर ने हमारे हाथों में इस बात को रखा है कि हमें भला जीवन जीना है, बुरा जीवन जीना है, भले काम करने हैं या बुरे काम करने हैं। लेकिन एक बात है कि जब हम भली बातों को करते हैं तब परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। हम जब अच्छी बात करते हैं तब परमेश्वर हमारी भेंट को, हमारी भलाई को ग्रहण करता है। और मैंने आगे भी कहा कि परमेश्वर ने मुझे और आपको भले और अच्छे कामों को परमेश्वर ने करने के लिए सृजा गया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को इसलिए बनाया कि हम भले कामों के द्वारा उसकी महिमा कर सके। मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यीशु मसीह ने यह बात बहुत अद्भुत रीति से कही कि हमारे भले काम ऐसे हो जिसके द्वारा लोग हमारे जीवन में उन कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। कौन से कामों के बारे में आज कहा गया है? भले कामों के बारे में। किसी ने कहा है, ईश्वर ने हमें इस धरती पर एक खाली चेक की भांति भेजा है। गुणों तथा योग्यता के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें भरनी है। मदर टेरेसा के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि मदर टेरेसा का जो जीवन था वो एक ऐसा जीवन था जिसने पूरी दुनिया में एक अच्छा नाम कमाया और उसको एक संत का दर्जा मिला। और यह दर्जा उसे ऐसे ही नहीं मिला, क्योंकि उसने अपने जीवन में जिस सादगी के साथ, जिस समर्पण के साथ, जिस जीवन के साथ उसने अपना जो जीवन जिया, उस जीवन के द्वारा उसने परमेश्वर की महिमा करते हुए ऐसे लोगों की उसने सहायता की, ऐसे लोगों की उसने देखभाल की, ऐसे लोगों के लिए उसने काम किया जिसको लोग देखने के लिए, छूने के लिए भी तैयार नहीं थे। और किसी ने उसे पूछा कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर यह बीमारी है, इस व्यक्ति को के शरीर में से इतनी बदबू आ रही है, जिसके शरीर में कीड़े पड़े हैं, जिसके शरीर के अंदर से खून और पस निकल रहा है, तो आप उस व्यक्ति के करीब जाकर उसकी कैसे सेवा करते हैं? तब मदर टेरेसा ने यह कहा कि उस व्यक्ति के अंदर मैं प्रभु यीशु मसीह को देखती हूं और तब जाकर मैं मसीह के प्रेम को उस व्यक्ति के बीच में बांट सकती हूं। और पूरी जिंदगी उन्होंने जिस रीति से सेवा की, वो सेवा आज भी लोग याद करते हैं। उनके आश्रम के अंदर आज भी मसीह का जो प्रेम है पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम भी अच्छे और भले कामों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। मैं ये नहीं कहता कि आप उसी प्रकार से जैसे मदर टेरेसा ने काम किया आप ऐसा काम करना शुरू करें। कई प्रकार की भलाई हम हमारे जीवन के द्वारा कर सकते हैं। अच्छे काम बहुत प्रकार के हैं और उस भले और अच्छे कामों को आप करते जाए, क्योंकि स्वर्ग में उन सारी बातों का प्रतिफल है। बाइबल में आप देखो तो लिखा है कि न्याय के दिन परमेश्वर किताबों को खोलेगा और लोगों को उनकी करनियों के अनुसार परमेश्वर प्रतिफल देगा। बाइबल में आप देखो तो एक व्यक्ति के बारे में कि जो भिखारी था जिसका नाम लाजरस था, और एक श्रीमंत व्यक्ति था जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जो महल जैसे घर के अंदर रहता था और हर रोज मौज मजे करता था। लेकिन उसके घर के द्वार के बाहर
एक ऐसा व्यक्ति जो उसके पास से भीख मांगता था, उसका बचा हुआ खाना भी उसे मिल जाए और उससे वो पेट भरे, ऐसी उसकी इच्छा थी। लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा था, उसके अंदर वो तरस नहीं था कि वो अपनी भलाई को उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट करे। और बाइबल ये कहती है कि जब वो मर गया तब उसकी आत्मा को नरक की पीड़ा में डाल दिया गया, जहां पर वो चीखता और चिल्लाता है और उससे बुरी रीति से उस बात का प्रतिफल मिलता है, क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए उसने बुराई के काम किए थे, भले कामों से वो दूर था, इसलिए वो स्वर्ग के राज्य से भी दूर हो गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, बाइबल में दूसरा थेसलोनिकी उसके अंदर तीसरी बातों के अंदर लिखा है, और तुम हे भाइयों भलाई को करने में हियाब न छोड़ो। बाइबल हमें यह कहती है कि हमें भलाई करने में हियाब नहीं छोड़ना है। परमेश्वर हमसे यह कह रहा है कि तुम भलाई करने में पीछे मत हटो। आपको जब भी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बातों के लिए भलाई करने का मौका मिले, तो आप निश्चय ही वहां पर उन बातों के लिए खड़े हो जाओ जहां पर आपसे जो भी भलाई होती है वो भलाई करो। संसार के अंदर आज कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लोग चाहिए जो उनका भला कर सके, लेकिन कई बार वे लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसे लोग नहीं मिलते जो उनका भला कर सके। लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं, हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं जिसको प्रभु ने भलाई करने के लिए इस संसार में रखा है, और मुझे और आपको इस संसार में रहते हुए भलाई करनी है। आज इस संसार में देखा जाए तो कई लोग भलाई की जगह उन्होंने बुराई को पसंद किया है। उनके काम बुरे हैं, उनकी संगति बुरी है, उनकी सोच बुरी है, उनकी बातें बुरी है, वो व्यसन में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, पैसों से वो गलत काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए आज परमेश्वर दुखी है। भला होता कि वो परमेश्वर के हृदय को समझे और जाने कि मैं इस संसार में बुरे काम के लिए नहीं हूं, लेकिन भले काम करने के लिए हूं। इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भलाई के जीवन को जी रहे हैं। इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अरबों की तादाद में आपको ऐसे चुनिंदे लोग मिलेंगे जो अपने लिए नहीं जीते लेकिन दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के जीवन के लिए वो आशीष का कारण बनते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को और आशीष देते हैं। बाइबल हमें यह कहती है कि तुम जगत की ज्योति हो, और हमें इस संसार में ज्योति बनकर भले कामों के द्वारा हमें इस संसार के अंदर जो अंधकार से भरा हुआ संसार है, परमेश्वर की रोशनी को हमें दूसरों के जीवन में फैलाना है। सुसमाचार भी एक भलाई का काम है, और वो एक ऐसा भला काम है जो नाश में जाने वाले लोग को जीवन में लेकर आता है। सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है कि जो इंसान के जीवन की दशा, दिशा और इतिहास को बदल सकता है, और हमें उस भलाई को भी सुसमाचार के द्वारा इस संसार में प्रकट करना है। हमें संतों की सुधि लेना है, उनकी जरूरतों के बारे में भी सोचना है कि कैसे करके हम संतों के लिए हम खड़े रह सके, उनके परिवार के साथ खड़े रह सके, उनकी सेवकाई के साथ खड़े रह सके, और हमें अपनी दान राशि से भी, हमें इत्यादि चीजों से भी हम भलाई के कामों को कर कर हमें प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाना है। हमारी जो ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री की सेवकाई है, हम इस सेवकाई के अंदर सुसमाचार के साथ मसीह के प्रेम को दूसरों के तक हम पहुंचाते हैं कि जहां पर अनाथ बच्चे, विधवा बहनें, ऐसे गरीब लोग जो ठंड में ऐसे ही रोड पर सोए हुए हैं, कंबल उनको देकर हम प्रभु के प्रेम को बांटते हैं। बच्चों को एजुकेशन के अंदर सपोर्ट करते हैं, विधवा बहनों को
उनके घर के अंदर राशन देकर उनको सपोर्ट करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ये तब हो पाता है जब भलाई करने वाले लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, जिनके हृदय के अंदर ऐसा होता है कि हम इन भले कामों के साथ इनके साथ खड़े रहे। और एक बहन ने मुझे बहुत अच्छी रीति से कहा, जिन्होंने कहा कि हम कई बार लोगों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम हमारी दान राशि से भी हम उस भले कामों के लिए आपके साथ खड़े रह सकते हैं, जहां पर आप मसीह के प्रेम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे हाथों में है भलाई के कामों को करना। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे काम करते रहे। हमें क्यों भलाई के कामों को करना है? क्यों चाहता है परमेश्वर कि हम भलाई के कामों को करें? क्योंकि इस संसार में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को लोगों तक ले जाए। एक भले परमेश्वर को, एक अच्छे परमेश्वर को हम लोगों के सामने उसे प्रकट कर सके, उसके प्रेम को हम लोगों के सामने प्रकट कर सके। क्योंकि परमेश्वर न्याय के दिन जो लेखा लेगा, उसमें हमारे काम ही हमारे साथ खड़े रहेंगे। और बाइबल में आप देखो तो बाइबल में यीशु मसीह ने जब न्याय के दिन की बात की है, तब मत्ती 25 के अंदर 34 से लेकर 40 तक देखोगे तो वहां पर दो वर्ग के बारे में बताया गया है। वहां पर एक वर्ग ऐसा है कि जिसने बुराई के काम किए, जिन्होंने बुराई के काम को करते हुए लोगों की सुधि नहीं ली और अच्छे कामों को प्रकट नहीं किया, तब परमेश्वर ने उनको श्रापित कहा और कहा कि ये लोग ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर रोना और दांत पीसना है। यानी नरक की वो जगह जहां पर वो श्रीमंत गया, जहां की आग कभी नहीं बुझती, अनंत काल की वहां पर पीड़ा है, क्योंकि उन्होंने भलाई की जगह बुराई के कामों को चुना। बुरे जीवन में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। और वो लोग जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने सुसमाचार को नहीं अपनाया और अपने जीवन में पश्चाताप के बगैर अपनी जिंदगी को ऐसे ही वो जिए। लेकिन दूसरी ओर आप देखोगे तो वहां पर धर्मी लोगों के बारे में कहा, जहां पर परमेश्वर ने कहा, मैं जब भूखा था तब तुमने मुझे खिलाया, मेरे पास जब वस्त्र नहीं थे तुमने हमें वस्त्र दिए। बाइबल में लिखा है, जब मैं बीमार था तब तुमने मेरी सुधि ली। और वहां पर धर्मी लोग कहेंगे कि परमेश्वर हमने ये सब कब किया? तब परमेश्वर कहेगा, तुमने इन छोटों में से छोटों को जो किया, तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। यानी परमेश्वर वहां पर कहना चाहता है कि तुमने गरीबों की सुधि ली, तुमने छोटे लोगों की सुधि ली, तुमने वो मेरी सुधि ली है, उसके बराबर है। और परमेश्वर उनको कहता है, तुम आशीषित हो। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक ही बार का जीवन है। वचन हमें यह कहता है, एक ही बार पैदा होना है, एक ही बार मरना है, और उसके बाद परमेश्वर मनुष्य का न्याय करेगा। और क्या हमने उस बातों के अंदर हमारे जीवन को तैयार किया है? क्या आज हम भलाई के जीवन को जी रहे हैं? क्या हम आज अच्छे कामों को कर रहे हैं? और आपको मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में प्रेरितों के काम 10 और 38 में आप देखें तो वहां पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि जो परमेश्वर का पुत्र है, और लिखा है कि वो भले काम करता फिरा। मनुष्य के रूप में परमेश्वर खुद इस संसार में रहते हुए उन्होंने भले काम किए, लोगों के आंसुओं को पोंछा, भूखों को खाना खिलाया। बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि यीशु मसीह एक जगह पर 3 दिन से जब लोगों को जीवन के वचनों का उपदेश दे रहे थे, तब 3 दिन के बाद जब लोग जाने वाले थे, तब यीशु ने देखा कि ये लोग ऐसे ही भूखे न जाए, रास्ते में वो निर्गत हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह उनको खाना देना चाहते थे। तब यीशु ने कहा, क्या कोई जन है जिसके पास कुछ खाना बचा हो? तब वहां पर हजारों की तादाद में एक जवान लड़का था जिसके पास थोड़ा खाना था,
और उसने अपना टिफिन परमेश्वर यीशु मसीह को दे दिया और यीशु मसीह ने उस खुराक में से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खाना दिया और वे सब लोग खा के तृप्त हुए। मैं कहना चाहता हूं, मौका कई लोगों के पास था भलाई के काम को करने का, लेकिन एक जवान ही आगे आया। आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपको कई बार मौका देगा, आपको उस मौके को खोना नहीं है और आपको इस जीवन के अंदर हमेशा भले काम करते हुए प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय पिता की महिमा करनी है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने भी दर्शक लोग प्रभु इस वचन को सुने हुए हैं और परमेश्वर इस प्रार्थना के अंदर जुड़े हैं, मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है कि आप उन सबको ऐसा हृदय दीजिए कि जो हमेशा भले कामों के लिए तैयार हो और प्रभु हम भले कामों के द्वारा हमेशा आपको महिमा दे पाए, ऐसा आप अनुग्रह और कृपा कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है। सारा आदर सारी महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको एक भलाई से भरा हुआ हृदय दे और आप हमेशा भला करते जाए। शुभ संदेश टीवी चैनल के ऊपर हर शुक्रवार को शाम को 6 से 6:30 बजे हमारा ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है, तो आप इसको जरूर से देखिए। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है और हमसे जुड़े हर रविवार सुबह 9 बजे, हर शुक्रवार जुड़िए हमारे साथ ब्लेसिंग सर्विस में शाम 7 बजे से, और साथ ही में जुड़े हमारी यूथ मीटिंग में हर शनिवार दोपहर में 4 बजे से 6 बजे तक, और साथ ही में भाग ले हमारी विमेंस मीटिंग में हर शनिवार रात 8 बजे से 9 बजे तक। और आज ही अपने बच्चों को भेजिए हमारी किड्स मिनिस्ट्री में। देखिए हमारा विशेष टीवी कार्यक्रम शुभ संदेश टीवी चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6 बजे। हमारे साथ जुड़िए, हम रोजाना दैनिक प्रेरणादायक वचन देते हैं। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और आज ही हमसे जुड़े।